स्पेन के एक छोटे से डस्टी टाउन वल्डेरो में लूसिया नाम की लड़की रहती थी। उसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजार गए और मजबूरी में उसे एक सलून में काम करना पड़ा। लोग उसे सिर्फ एक सलून गर्ल के रूप में देखते थे। कोई उसका दाढ़ नहीं समझता था। लूसिया का दिल साफ था, लेकिन उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता था। एक दिन उसने सुना कि शहर के बाहर के रांचर्स मेल ऑर्डर ब्राइड्स ढूंढ रहे हैं, लड़कियां जो शादी के लिए लेटर्स के थ्रू चुने आती हैं। लूसिया ने सोचा, ये मेरा नया शुरुआत हो सकता है। उसने अपनी सच्चाई लिखी, अपना पास भी नहीं छुपाया। कुछ हफ्तों बाद जवाब आया। एक आदमी, कार्लोस मेंडोजा, एक अमीर रंचर, उसे मिलना चाहता था। लूसिया के दिल में उम्मीद जागी। शायद किसी ने उससे पहली बार उसके दिल के लिए पसंद किया था। लेकिन जब लूसिया रैंच पर पहुंची, सब कुछ बदल गया। कार्लोस ने उसे देखा, फिर उसके बारे में सच सुना। "तुम सलून गर्ल दे?" उसने ठंडी आवाज में पूछा। लूसिया ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। कार्लोस का चेहरा सख्त हो गया। "मैंने एक शरीफ औरत मांगी थी, न कि कोई जिसका पास इतना।" वो बात अधूरी छोड़ गया। लूसिया की आंखों में आंसू आ गए। "मैं इन बदल चुकी हूँ, मैं सिर्फ एक मौका चाहती हूँ।" लेकिन कार्लोस ने मुंह फेर लिया। "तुम वापस चली जाओ।" उस दिन लूसिया फिर से अकेली हो गई। रात होने लगी और वो अंधेरे रास्ते पर चल रही थी, बिना किसी मंजिल के। तभी दूर से एक घोड़े की आहट आई। एक लंबा खामोश आदमी उसके पास रुक गया। उसका नाम था डिएगो अल्वारेज, स्पेन का एक तना अमीर काउबॉय। उसने लूसिया को देखा, थाकी हुई, थक चुकी, लेकिन अब भी स्ट्रांग। "तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो?" उसने शांत आवाज में पूछा। लूसिया ने सिर्फ इतना कहा, "कोई जगह नहीं है मेरे लिए।" डिएगो ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, "शायद तुमने गलत लोगों से पूछा।" और उस पल लूसिया की जिंदगी बदलने वाली थी। डिएगो का रैंच वल्डेरो से दूर पहाड़ों के बीच था, खुला, खामोश और सुकून भरा। लूसिया ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। "तुम यहाँ रह सकती हो," डिएगो ने सीधा कहा। "काम करना होगा, लेकिन कोई तुम्हें जज नहीं करेगा।" लूसिया हैरान थी। "तुम मेरे पास के बारे में नहीं पूछोगे?" डिएगो ने उसकी तरफ देखा। "पास्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अब कौन हो।" ये लफ्ज लूसिया के लिए नए थे। तीन पीटने लगे। लूसिया रैंच पर काम करती, घोड़ों का ख्याल रखती, खाना बनाती और धीरे धीरे मुस्कुराना सीख रही थी। डिएगो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसके एक्शन सब कुछ कह देते थे। एक दिन कुछ लोग रैंच पर आए, वल्डेरो के शहरी लोग। उन्होंने लूसिया को पहचान लिया। "अरे, ये तो वही सलून गर्ल है," एक ने हंसकर कहा। लूसिया का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। "डिएगो, तुमने इसे अपने घर में रखा है?" दूसरे ने तंज किया। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर डिएगो आगे बढ़ा। बस, उसकी आवाज ठंडी लेकिन मजबूत थी। "यह मेरी मेहमान है और यहाँ कोई इसका अपमान नहीं करेगा। तुम इस जैसी औरत को डिफेंड कर रहे हो?" उन्होंने हैरानी से पूछा। डिएगो ने सीधा जवाब दिया, "मैं एक इंसान को डिफेंड कर रहा हूँ।" उन लोगों ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन डिएगो की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो चुप हो गए। उस रात लूसिया ने पहली बार खुद को महफूज महसूस किया। "तुमने मेरे लिए क्यों किया?" उसने धीरे से पूछा। डिएगो ने खुद सोचा, फिर बोला, "क्योंकि मैं भी अकेला था और मुझे पता है कि लोग कैसे जज करते हैं बिना समझे।" धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा, खामोश लेकिन गहरा। लूसिया को एहसास हुआ कि डिएगो उसे उसके पास्ट से नहीं, बल्कि उसके दिल से देख रहा है, और शायद वो उससे प्यार करने लगी थी। कुछ महीने गुजर गए। रैंच अब सिर्फ एक जगह नहीं, लूसिया का घर बन चुका था। एक शाम सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग से भर गया था। डिएगो और लूसिया साथ खड़े थे, दूर तक फैली जमीन को देखते हुए। "तुम वापस जा सकती हो अगर चाहो," डिएगो ने अचानक कहा। "अब तुम फ्री हो," लूसिया ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। "और अगर मैं यहीं रहना चाहूं?" डिएगो ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में हल्का सा डर था। "फिर तुम्हें यहाँ सिर्फ काम के लिए नहीं रहना होगा।" लूसिया ने उसकी बात समझ ली। "डिएगो," उसने धीरे से कहा, "मुझे पहली बार लग रहा है कि मेरी जिंदगी की कोई वैल्यू है।" डिएगो ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला। "मैं ज्यादा बोल नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता।" उसने बॉक्स खोला। अंदर एक सिंपल सी रिंग थी। "लूसिया, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी?" लूसिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। "मैं हमेशा से किसी का होना चाहती थी, और तुमने मुझे वो इज्जत दी जो कभी किसी ने नहीं दी।" उसने हाँ में सिर हिला दिया। उनकी शादी सिंपल थी, सिर्फ कुछ लोग, खुला आसमान और सच्चा प्यार। वो लड़की जिसे दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था, आज एक इज्जत भरी जिंदगी जी रही थी, और वो तना काउबॉय अब अकेला नहीं था। मॉरल: कभी कभी दुनिया तुम्हें तुम्हारे पास्ट से जज करती है, लेकिन सही इंसान तुम्हें तुम्हारे दिल से पहचानता है।